नमस्कार प्यारे बच्चों, ये है पाठ 6 जयपुर से पत्र। हमारी कक्षा चौथी की जो नई पाठ्य पुस्तक आई है हिंदी की वीणा, उसका छठा पाठ है। फटाफट से इस पाठ को पढ़ लेते हैं। यह एक पत्र है जो किसी बच्चे ने लिखा है। चलिए अब इसे पढ़ते हैं, तब समझ आएगा। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। परसों रात को हम सकुशल जयपुर पहुंच गए। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। यहाँ मौसम अच्छा है। तो इसमें समझ आ रहा है कि बच्चा जयपुर की यात्रा पर है। कल सुबह जलपान करके हम सब लोग जयपुर की सैर के लिए निकले। सबसे पहले हमने हवा महल देखा। हवा महल के पास ही जंतर मंतर है। इस वेधशाला का निर्माण राजा सवाई जयसिंह ने किया था। हमने घूम घूम कर जंतर मंतर देखा। इसके बाद हम रामनिवास बाग गए। यहाँ एक अच्छा कला संग्रहालय है। यह संग्रहालय मतलब म्यूजियम है। यह दर्शनीय है, मतलब देखने योग्य है। संग्रहालय में जयपुर के राजा महाराजाओं के कपड़े, अस्त्र शस्त्र और उनके चित्र रखे हुए हैं। जयपुर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर आमेर का दुर्ग है। यह बहुत पुराना और बड़ा है। आमेर में शीश महल देखने योग्य है। शीश महल के पास ही शिला देवी का मंदिर है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम नगर वापस आए। रात को हमने राजस्थान के लोक नृत्य देखे। फिर राजस्थान का विशेष व्यंजन दाल बाटी चूरमा खाया। आज दोपहर पश्चात हम झीलों के नगर उदयपुर जाएंगे। अगला पत्र उदयपुर से लिखूंगा। माताजी को मेरा प्रणाम और लता बहन को बहुत प्यार। आपका पुत्र अमर। तो ये अमर अपने विद्यालय में बच्चों के साथ जयपुर की यात्रा पर गया है और वहाँ से उसने अपने पिता को पत्र लिखा है। अब पत्रों का ज़माना नहीं है, बच्चे पत्र नहीं लिखते हैं, मोबाइल होते हैं। हम एक दूसरे को मोबाइल के ज़रिए फ़ोटो शेयर कर सकते हैं। पर पहले के समय में हमारी आंखें ही हमारा कैमरा होती थी। हम जो भी चीज़ें देखते थे उन्हें अपनी आंखों में कैद कर लेते थे। और पत्रों को लिखने का एक तरीका होता था। जैसे आपने यहाँ की शुरुआत देखी है, सादर प्रणाम, हम प्रणाम करते थे। फिर अंत में सभी को प्यार और पैर छूना, जो भी हम जिस तरह से भी अभिवादन करते हैं वो लिखते थे। तो ये अब हमारे बच्चों के लिए थोड़ा अलग एक एक्सपीरियंस होगा इस तरह के पत्रों को पढ़ना, क्योंकि अब पत्रों का समय नहीं है, हम पत्र नहीं लिखते हैं। पर फिर भी हमें डायरी लिखना और कभी कभी एक दूसरे को इस तरह से लिख करके मैसेज पास करना चाहिए, ताकि हमारी ये इस तरह की जो जीवन शैली थी, जो इस तरह ये तरीका था जीवन जीने का, वो भी कहीं ना कहीं जीवित रहे। तो अब वो उदयपुर जब पहुंच जाएगा तब अपने पिता को आगे का पत्र लिखेगा और उसने यहाँ पे बहुत सारी जगह मेंशन की हैं कि वो कहाँ कहाँ घूमने गया है। आप लोग जंतर मंतर के चित्र यूट्यूब पर देखिए, हवा महल के चित्र देखिए, और विद्यालय में भी अध्यापक इस तरह के चित्रों को बच्चों को इंटरैक्टिव पैनल पर दिखा सकते हैं। इससे बच्चे आराम से अपनी कक्षा में बैठे होकर के भी जयपुर की सैर कर सकते हैं। तो आगे अगले वीडियो में हम मिलेंगे, इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे और अन्य जो भी हमारी इसमें एक्सरसाइज दी हुई है उसे भी करेंगे। तब बच्चों इसी पाठ में आगे हमारे पास है इन्हें भी जानिए। ये हमारी डाक पेटी है जिसे पोस्ट बॉक्स बोलते हैं। डाक पेटी एक लाल रंग की पेटी होती है। इसका प्रयोग भेजी जाने वाली चिट्ठियों का संग्रह करने के लिए किया जाता है। यानी यहाँ पर हम लेटर पोस्ट कर देते हैं, डाल देते हैं, और फिर यहाँ पे जब ये भर जाता है तो पोस्टमैन उसे निकाल कर ले जाता है। जब हमें किसी को चिट्ठी भेजनी होती है तो हम उस पर सही पता लिखकर डाक पेटी में डाल देते हैं। फिर डाकघर, पोस्ट ऑफिस वाले डाकिया भैया या बहना जो भी काम कर रहे हों, इस डाक पेटी से चिट्ठियां निकालकर डाकघर ले जाते हैं। डाकघर में चिट्ठियां पते पर लिखे नगरों के डाकघरों को भेजी जाती हैं। उसके पश्चात डाकिया भैया या बहना उन्हें सही पते पर देने जाते हैं।
मैं अपनी जब नानी के यहाँ जाती थी बच्चों, तो मैंने ऐसे खाकी कपड़े पहने हुए साइकिल पर डाकिया नाना थे एक हमारे, जिन्हें हम गांव में डाकिया नाना बोलते थे मेरी मम्मी के यहाँ, तो उन्हें मैंने देखा है। बिल्कुल वो इसी तरह के दिखते हैं पोस्टमैन। अब तो बाइक्स पर चलते हैं, साइकिलों पर नहीं चलते हैं। और अब तो चिट्ठियों का ज़माना भी ख़त्म हो गया, अब चिट्ठियाँ कोई नहीं लिखता है। तो पहले ऐसा होता था, और पते के साथ पिन कोड लिखा जाता था। पिन कोड बेटा होता है। और इस तरह का ये जो पत्र आप देख रहे हैं, इनलाइन लेटर, इस पे मैंने बहुत पत्र लिखा है। यहाँ पे एड्रेस लिखते हैं, पीछे अपना पता लिखते हैं जो पत्र लिख रहा है। पिन कोड 6 अंकों की संख्या होती है, दिया था 6 अंकों की संख्या होती है। इसे किसी विशेष क्षेत्र की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है। यह मुख्य रूप से डाक, चिट्ठी, पार्सल भेजने और प्राप्त करने में सहायता करता है। उदाहरण के लिए यदि किसी गांव या नगर में कोई चिट्ठी भेजनी हो, तो उस स्थान पर पिन कोड डालकर यह सुनिश्चित किया जाता है कि चिट्ठी सही पते पर पहुंचे। इसका पहला अंक राज्य को बताता है, दूसरा और तीसरा अंक जिले को बताता है, और अंतिम 3 अंक डाकघर की पहचान बताते हैं। तो एक पूरी एक मोटी पुस्तक होती है बेटा, जिसमें सभी जगह के पिन कोड दिए रहते हैं। और जो डायरियां भी कुछ कार्यालयों से मिलती हैं, इशू होती हैं, उनमें भी पिन कोड दिए होते हैं। तो इसमें आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं, अपने क्षेत्र का पिन कोड लिखिए, ठीक है। और इस तरह का आप इनलाइन लेटर भी बना सकते हैं। पोस्ट कार्ड भी होते हैं। पोस्ट कार्ड की एक्टिविटी भी टीचर्स अपनी क्लास में करा सकते हैं। चिट्ठी आई है, ये गाने भी हमने हमारी इस तरह की चिट्ठियों पर बने हुए हैं पुराने। पत्र लिखना एक बहुत पुरानी और आनंददायक कला है। सोचिए कि मोबाइल फ़ोन, ईमेल या व्हाट्सएप आने से पहले लोग एक दूसरे से कैसे संवाद करते होंगे। हाँ, वे पत्र लिखते थे। पत्र एक संदेश होता है जिसे कागज़ पर लिखा जाता है और डाक के द्वारा दूर रहने वाले मित्रों और सगे संबंधियों को भेजा जाता है। तो इस पत्र कैसे लिखते हैं? सबसे पहले प्रारंभ में सबसे पहले ऊपर दाईं ओर दिनांक लिखें, ताकि पत्र पाने वाले को पता चले कि पत्र कब लिखा गया है, यानी कितने दिन हुए हैं इस पत्र को, यानी इसमें लिखी गई बातें कितनी पुरानी होंगी। संबोधन में आप पूज्य, आदरणीय माँ जी, पिताजी, प्रिय मित्र का उल्लेख कर सकते हैं। अभिवादन, संबोधन के साथ अभिवादन आवश्यक होता है, अवश्य लिखना होता है, जैसे नमस्ते, प्रणाम। आपकी बात लिखनी है। अब उसमें अभिवादन के बाद पत्र के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं वो लिखते हैं। फिर अंतिम पंक्ति में आप घर के अन्य लोगों को अभिवादन करते हैं, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। और समापन में, अंत में आप अपना आपकी प्यारा बेटा या प्यारी बेटी लिख करके अपने पत्र को ख़त्म करते हैं और उसके नीचे अपना नाम लिखते हैं। पत्र लिखते समय आपको अपनी भावनाओं को कागज़ पर उतारने का अवसर मिलता है। जब दूसरा व्यक्ति इसे पढ़ता है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे आप उसके पास बैठकर ही बातें कर रहे हैं। और हाँ, पत्र को लिफाफे में डालना ना भूलें। लिफाफे पर एक डाक टिकट भी चिपकाएं और साफ अक्षरों में जिसे पत्र भेज रहे हैं उसका पिन कोड सहित आपको पता लिखना होता है। आजकल ऐसे पत्र कम लिखे जाते हैं, फिर भी वे बहुत विशेष होते हैं। तो क्या आप किसी को पत्र लिखने का सोच रहे हैं? इसे लिखें और देखें कि प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है या नहीं। अभी भी हमारे पास राखियां वगैरह लिफाफों में ही आती हैं, और सही अक्षरों में जिसे पढ़ा जा सके उस तरह से आपको पता लिखना चाहिए। इसमें बेटा एक वेधशाला है और एक आपको संग्रहालय लिखा है। तो वेधशाला क्या है? वह स्थान जहाँ पे ग्रहों, तारों और नक्षत्रों को देखने के लिए यंत्र रखे जाते हैं, उसे वेधशाला कहते हैं। इन यंत्रों की सहायता से ग्रहों की गति, स्थिति का निरंतर अध्ययन किया जाता है। और संग्रहालय होते हैं बेटा म्यूजियम। ये सार्वजनिक भवन होते हैं जहाँ सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक एवं कलात्मक महत्व की वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे आप ज़ू में जाएंगे तो वहाँ पे जो म्यूज़ियम होते हैं उनमें एनिमल्स से रिलेटेड चीज़ें ही होती हैं, जानवरों से संबंधित होती हैं। आप किसी भवन में जाएंगे, जैसे
किसी जैसे आप ताजमहल जाएंगे तो वहाँ पे उस समय के राजा महाराजाओं के कपड़े, जो वहाँ पे मार्बल यूज़ हुआ है, जिन टूल्स का यूज़ किया गया था, उस तरह की चीज़ें मिलेंगी। तो वहाँ पे संग्रहालय में पुरानी चीज़ें रखी होती हैं। संग्रहालय में कई प्रकार की वस्तुएं रखी होती हैं, जिनमें से कुछ अद्वितीय होती हैं, यानी जिनका कोई भी मुकाबला नहीं है। ठीक है, तो ये है आपके इस पार्ट में जो भी चीज़ें दी गई थी। अन्य हाँ, यहाँ पे एक हम पत्र की यात्रा भी पढ़ लेते हैं। प्राचीन काल में संदेश या पत्र भेजने के लिए एक व्यक्ति विशेष होते थे जिन्हें दूत कहा जाता था। कम दूरी के लिए दूत पैदल ही जाकर पत्र पहुंचा देते थे। लंबी दूरी के लिए पक्षियों, विशेषकर कबूतरों का प्रयोग किया जाता था। अति आवश्यक पत्राचार के लिए बारी बारी से दौड़कर दूतों द्वारा पत्र पहुंचाए जाते थे। एक दूत पत्र लेकर कुछ निश्चित दूरी तक दौड़ता था। उसके बाद दूसरा संदेशवाहक उस पत्र को पकड़ा देता था, मतलब उसे पकड़ा देता, जैसे रिले रेस होती है उसी तरह से होता था। लंबी दूरी तक संदेश भेजने के लिए अश्वदूत होते थे, यानी घुड़सवारों को भेजा जाता था। जो अश्व यानी घोड़े पर बैठे होते हैं दूत, उन्हें अश्वदूत कहेंगे। भारत में डाक विभाग की स्थापना 1854 में हुई थी। इसके बाद देश भर में डाकघर खोले गए। आज इस यात्रा में स्पीड पोस्ट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। तो ये है हमारा इस पाठ से संबंधित। एक कविता भी दी हुई है, गोलगप्पा। अलग अलग जगहों पर हमारे भारत में इन्हें पुचका कहा जाता है, गोलगप्पा कहा जाता है। मटर भरा मटर से यह एक बताशा, मुंह में फटे फक, खट्टा तीखा और चटपटा, पानी निकले भक। कोई इसको पिचकू बोले, कोई गोलगप्पा, दादा दादी खाएं मजे से, खाएं अम्मा बप्पा। मुंह फैलाए खूब बड़ा सा, झटपट अंदर रखो, बड़ी सावधानी से इसका स्वाद निराला चखो। चूक गए थोड़ा सा भी यदि, बिगड़ गया जो ढंग, खास खास कर हाल बुरा हो, कपड़े हो बदरंग। यानी कपड़े भी खराब हो जाते हैं, तो बड़ी सावधानी से खाना होता है क्योंकि पूरा मुंह कवर हो जाता है। तो इस तरह से हमने इस पाठ के बाद ये प्यारी सी एक कविता दी थी, इसे भी पढ़ लिया है बच्चों। अब आप लोग जयपुर के बारे में पढ़िए, साथ ही साथ पत्र की यात्रा के वीडियोस देखिए कि पहले किस तरह से पत्राचार किया जाता था। स्पीड पोस्ट की विशेषताएं देखिए, और फिर हम करेंगे अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर, भाषा बोध के प्रश्न और कुछ अतिरिक्त प्रश्न। और हो सके तो आप सभी एक छोटा सा पत्र भी लिखिए, चाहे अपनी माँ को, चाहे अपने पिताजी को। तब तक के लिए बच्चों मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय।